यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण को जो उसके वचन के अनुसार है, प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना हमने देखा कि एक परमेश्वर की भव्य प्लानिंग है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए जब प्रभु को लाना ही है तो जो है उत्पत्ति की पुस्तक से परमेश्वर ने इसको बताना शुरू कर दिया। सांकेतिक भाषा में, सिंबॉलिक भाषा में, एक संकेत के लैंग्वेज में इसे कहा गया। और हमने जो है मूसा के तंबू में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा मेरे ये पर्व मनाना। मूसा से कहा कि इजराइलियों से कहा कि मेरे ये पर्व मनाना। और जिसका वर्णन जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय 28 और 29 अध्याय यहाँ पर आया है। और हमने वो पर्वों के विषय में जो है देखा। और आज एक और महत्वपूर्ण पर्व है जो फीस्ट ऑफ टेंट या टेबरनेकल फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ टेबरनेकल ये भी कहा जाता था, इसको फीस्ट ऑफ टेंट ये भी कहा जाता था, तंबुओं का त्योहार। और परमेश्वर ने कहा कि 7वें महीने के 15वें दिन को 7 दिन तक इजरायली लोग अपने घरों को छोड़ करके तंबुओं में रहा करेंगे और ये बात का स्मरण करेंगे कि उनके पूर्वज वो भी तंबू में रहे। पूर्वज से मतलब अब्राहम, इसाक, याकूब पैसे वाले थे, धनी थे, कई सेवक थे, कई जो है उनके पास जानवर थे, लेकिन रहते कहाँ थे? तंबुओं में, तंबुओं में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा परमानेंट घर ये पृथ्वी नहीं, स्वर्ग है, स्वर्ग है। इसीलिए अब्राहम, इसाक और याकूब तंबुओं में रहे और इसे एक त्योहार के रूप में मनाना ये परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा। और कब मनाना? 7वें महीने के 15वें दिन। जो है 15वें दिन से ये 7 दिन तक जो है तंबुओं का त्योहार इस बात का प्रतीक कि हमारे पूर्वज भी तंबुओं में रहे। और परमेश्वर ये चाहता था कि ये बताए कि तुम अपने पुराने जीवन को याद रखना, तुम्हें तुम्हारा पुराना जीवन याद रहे। और आज भी इजरायली लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल करके अपनी बिल्डिंगों के सामने तंबू बना लेते हैं और 7 दिन तक सारा परिवार इन तंबुओं में निवास करता है। सोना, पीना, खाना, सारी चीजें इन तंबुओं में, इस बात को स्मरण करके कि हमारे पूर्वज भी तंबुओं में रहे। हम आज कैसे भी विकसित हो गए, आधुनिक हो गए, लेकिन पूर्वज हमारे कहाँ थे? तंबुओं में। और पृथ्वी का हमारा जीवन तंबुओं का जीवन है, हमारा परमानेंट जीवन स्वर्गीय जीवन है। और मैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक का 23वां अध्याय वहां से आपके लिए पढ़ रहा हूं, 33वीं आयत से। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय और 33वीं आयत से पढ़ रहा हूं। यहाँ यूं लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहा कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। ये वो टीचिंग थी परमेश्वर की। और बाइबल और क्या बताती है इस विषय में? आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन के। ये तंबुओं का त्योहार 7 दिन के लिए, 7 दिन के पहले दिन पवित्र सभा हो और 7वें दिन भी पवित्र सभा हो। और प्रत्येक दिन
जो आधुनिक कल्चर है वो ये कि घर का मुखिया सुबह से शाम तक जो है प्रभु के वचन को रख कर के जोर जोर से पढ़ते हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों के कानों में प्रभु का वचन रहे। और इस तंबू के द्वारा ये पूरा परिवार स्मरण करता है कि हमारे पूर्वज इब्राहिम, इसाक और याकूब जो है तंबुओं में रहे। फीस्ट ऑफ टेबरनेकल, इसे सुक्कोत का त्योहार जो है ये कहा जाता है। और देखें, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा कि लोमड़ियों के गुफाएं आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर झुकाने के जगह नहीं, सिर रखने की जगह नहीं। ये हमारे प्रभु का जीवन था, ये हमारे प्रभु का जीवन था। और स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग में वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, लेकिन पृथ्वी पर जब आए तो ऐसा जीवन, ऐसा जीवन। ये बताता था कि हमारा पृथ्वी का जीवन टेम्पररी, टेम्पररी, और जो है जब तक हम इस संसार में और शरीर में हैं, ये सब टेम्पररी है। और यहां से हम परमानेंट जो हमारा घर है वो है परमेश्वर का पवित्र स्थान। फीस्ट ऑफ टेबरनेकल पर हर साल इस बात को स्मरण करना कि पृथ्वी पर हमारा जीवन क्षणिक है, थोड़े समय का है। ऐसे मत रहना कि यहीं के रहे, संसार के रहे। हमें इस संसार से ऊपर जो है प्रभु यीशु मसीह हमारा पवित्र जीवन है। प्रभु ने कहा जहां मैं जाता हूं वहां तुम्हारे लिए जगह तैयार करो, कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। ये फीस्ट ऑफ टेबरनेकल इस बात की जो है घोषणा करता था कि हमारा प्रभु पृथ्वी पर ऐसे रहा, हमें भी जो है पृथ्वी का जीवन ऐसे जीना है, ऐसे जीना। ऐसे नहीं कि परमानेंट यहां रहेंगे और कभी यहां से नहीं जाएंगे। नहीं दोस्तों, जैसा पौलुस बोलता है, जीना मेरे लिए मसीह है। जीना यदि एक दिन भी जीऊंगा कठिनाई से जीऊंगा, लेकिन मरना मेरे लिए लाभ है, मरना मेरे लिए लाभ है। मरने के बाद मैं कहां चला जाऊंगा? सीधे परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास, पौलुस बोलता है। लेकिन पृथ्वी पर जीऊंगा तो कठिनाई भरा जीवन। और प्रभु स्वयं जब इस पृथ्वी पर थे तो ये तंबुओं का जीवन जो है उन्होंने भी जिया और ये बताया, ये उदाहरण दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा जिए। पृथ्वी पर हमारा जीवन जो है वो टेम्पररी, टेम्पररी। और देखे ये वो भेंटें, ये जो है बाहरी व्यक्ति पूरा बलिदान लेके आया। आज हमारी प्रार्थना है, आज हमारी प्रार्थना है। याजक ने इसके हाथ से बलिदान ले लिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। फिर जो है उस याजक ने इस बलि के बकरे को, भेड़ को इस वेदी पर चढ़ाया और प्रभु यीशु मसीह का लहू यह हमारा सेक्रीफाइस। फिर वो पानी का बर्तन प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया। फिर वो पवित्र स्थान में ये 3 पात्र और महापवित्र स्थान में स्वयं परमेश्वर के दर्शन। ये प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना, मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान, ये इन भेंटों में। और जो है सुक्कोत का ये पर्व, टेबरनेकल का ये पर्व या टेंट का ये पर्व जो है ये बताता है कि हमारा परमानेंट घर जो है पृथ्वी पर नहीं, हमारा परमानेंट घर जो है वो स्वर्ग में है, स्वर्ग में। सो पृथ्वी की बातों की चिंता ना करें, शरीर की चिंता ना करें, संसार की चिंता ना करें। समय के हिसाब से शरीर भी समाप्त हो जाएगा और ये संसार भी समाप्त हो जाएगा और हम कहां चलेंगे? स्वर्ग में, अनंत जीवन में।
जहां हमारा कोई विरोध नहीं, और हम परमेश्वर के सामने परमानेंट बने रहे, परमानेंट बने रहे। फीस्ट ऑफ टेबरनेकल, दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय, प्रभु बोलता है कि हमारा यहाँ पृथ्वी का जीवन अस्थायी है, टेम्पररी है। जैसे अब्राहम, इसाक और याकूब का जीवन क्या था? टेम्पररी था। हमारा भी पृथ्वी का जीवन टेम्पररी है। हमारा स्वर्गीय जीवन वो है अनंत जीवन, जिसमें हमें प्रवेश करना है, जिसमें हमें रहना है। सो पृथ्वी पर रहें, पृथ्वी पर रहें ऐसे जैसे टेम्पररी है, और हमारा परमानेंट जीवन जो है वो स्वर्ग में। प्रभु ने हमारे बीच में डेरा किया। वो अपनों के लोगों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण करा, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। वे न तो लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, वरंतु वे प्रभु की इच्छा से उत्पन्न हुए। देखिए, अब्राहम, इसाक, याकूब, ये सब तंबुओं में रहे, तंबुओं में रहे, संसार से अलग हट करके, क्योंकि उन्हें मालूम था उनका जीवन परमानेंट कहाँ है? उस स्वर्ग में, स्वर्ग में। सो जैसे ये शरीर और संसार गिराया जाएगा, और हमें वो घर जो मनुष्य के बनाए हुए नहीं, वे परमेश्वर के बनाए हुए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय पहले आए कि यहां नहीं, हम स्वर्ग में प्रभु के पास, प्रभु के पास। अब्राहम तंबुओं में रहे, हेब्रोन में, और यहां पर प्रभु के लिए उन्होंने वेदी बनाई, तंबुओं का जीवन। सो दोस्तों, पृथ्वी पे रहें, लेकिन ऐसे कि हम यहाँ टेम्पररी हैं। संसार में और शरीर में, शरीर की अभिलाषों में ऐसे न फंस जाए कि हमारा आत्मिक जीवन दांव पे लगा दे। और अधिकांश मनुष्य आज क्या कर रहे हैं? अपना आत्मिक जीवन दांव पे लगा दे। उनके लिए संसार और शरीर ही है, वे आत्मिकता की नहीं सोच रहे। और प्रभु हमें क्या बताते हैं? हमें किसकी सोचना है? आत्मिकता की, स्वर्ग की। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को जोड़ें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर भी प्रभु आपने अपने आप को इतना नम्र, इतना दीन किया कि मृत्यु, वरन क्रूस की मृत्यु सही, यहां तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु से भी आपने मुंह न मोड़ा। और जो सजा हमें मिलनी थी वो आपने सह ली। आपने अपने आप को पृथ्वी पर भी जो है गौशाला में लेकर के आए और क्रूस तक गए। प्रभु, दुनियावी स्टैंडर्ड के अनुसार प्रभु आपने वो सब कुछ त्याग दिया, इसलिए कि हमें जीवन मिले। आपकी मृत्यु से हमें जीवन मिला। आपने कांटों का ताज पहना कि हमें जो है उद्धार का टोप दे। आपने कोड़ों की मार सही कि हमें चंगाई मिले। आपका चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया गया कि वो मनुष्यों का चेहरा भी न जान पड़ता था, इसलिए कि हमारे चेहरे खूबसूरत रहे। आप पर कोड़ों के, आपके पीठ को ऐसा हल जैसा बना दिया गया कि हल भूमि में चला गया, इसलिए कि हम आप में सुरक्षित रहे। आप कंगाल बने कि हम धनी हो जाए। प्रभु, आपके चरणों में झुकते हैं, आपको सारा आदर, महिमा और इज्जत देते हैं। अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आमीन और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.